नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। नितिन गडकरी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसी कारण वो हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। कभी कभी अपनी पार्टी को भी घेर लेते हैं और इसी वजह से बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ जाती है और जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चरम पर है और नेता अपने विरोधी की जमकर खबर ले रहे हैं। एक दूसरे की क्लास लगाते हुए शब्दों की सीमा लांघ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने शरद पवार पर हमला बोला। शरद पवार ने पहले बीजेपी पर पार्टियों में फूट डालने का आरोप लगाया था। उसी को लेकर एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने शरद पवार पर हमला बोला है और कहा है कि शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने कई दलों को तोड़ा। कभी उन्होंने शिवसेना से छगन भुजबल को तोड़ा था। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, और राजनीति में सब जायज है। कभी लोगों को ये ठीक लगता है और कभी वे इस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पार्टी तोड़ने को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे को तैसा मिला। इसमें बुराई क्या है, जानकारी देते चले कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक है। वो राज्य में सबसे अधिक 40 जनसभा करने वाले हैं और हर जगह बीजेपी और महायुति को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों को पटक पटक कर धो भी रहे हैं। जानकारी देते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एमवीए ने राज्य में 48 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13, शरद पवार की एनसीपी को 8, उद्धव सेना को 9, अजीत पवार को 1, शिंदे सेना को 7 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। विदर्भ में बीजेपी को सिर्फ नागपुर सीट पर जीत मिली थी। नितिन गडकरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हालात बदले हैं। विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा है, मगर महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार जारी रहेगा। ये भी जानकारी देते चले कि महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुसलमान हो चुका है और बीजेपी के नेता इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया। अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे। हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के
यहां पे महायुति गठबंधन को जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी एक है तो सेफ है का नारा भी दे चुके हैं। साथियों, पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस ने राजनीति में खुद को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला है। ये हथियार है एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एकता तोड़ो, एकता तोड़ो और राज छीनो। कांग्रेस के लोग जनजातीय समूह, शेड्यूल्ड ट्राइब, हमारे आदिवासी, एसटी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग हमारे दलित भाई बहन एससी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ओबीसी को बांटना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। नेहरू जी के समय में कांग्रेस ने ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांट करके रखा। तो ये भी सुन लिया आपने कि क्या हो रहा है और कैसे नेता जीत के लिए दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या रिजल्ट सामने आता है।